Hello everyone, I hope you all gone through the video. Still हमने लास्ट टाइम हाई लेवल फीचर्स के बताए थे फीचर्स को. स्टिल हमारा एक इंफॉर्मेशन बॉक्स रह गया था. दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर. इंफॉर्मेशन बॉक्स. अ ट्रांसलेटर इज़ ऑल्सो नॉन एज लैंग्वेज प्रोसेसर. अगर एग्जाम में आने लगे व्हाट इज़ ऑल्सो नॉन एज अ ट्रांसलेटर इज़ ऑल्सो नॉन एज डैश, देन यू कैन से लैंग्वेज प्रोसेसर. या फिर ये भी लिख सकते हैं which type of machine is also known as language processor, that is translator. All right. Fourth generation languages में जैसे 4GLS, इसमें हम बोलते हैं दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड मॉडर्न हाई लेवल लैंग्वेजेस, जो कि विच वर डेवलप टू गेट क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग, conceptualizations that any previous generation languages. It is independent of the operating system. फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज को हम मॉडर्न हाई लेवल लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, जो कि डेवलप की गई थी ह्यूमन की थिंकिंग के ऊपर, ह्यूमन की कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, कि भाई कोई भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो कॉन्सेप्ट्स कब क्लियर हो सकते हैं. ऑलराइट, उसके ऊपर ये डेवलप की गई थी लैंग्वेज. स्टिल ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम की लैंग्वेज के ऊपर इंडिपेंडेंट होती है, ये उस पर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं होती. कुछ एग्जांपल्स हैं 4GLs की, जैसे SQL है, फोकस, मेटाफॉन्ट, पोस्टस्क्रिप्ट, वेव, गोस, पाइथन एंड सो ऑन. पाइथन आपके बुक में है इस बार. फीचर्स ऑफ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस के लिए फर्स्ट आता है ये इट इज़ मोर प्रोग्रामर फ्रेंडली एंड वर्सेटाइल. ये एक बहुत अच्छे से प्रोग्रामर फ्रेंडली होता है, मतलब फ्रेंडली है और आसानी से हम उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं. इट रिक्वायर्स मिनिमम एफर्ट्स फ्रॉम द यूजर्स टू राइट द प्रोग्राम. इसमें कम से कम एफर्ट्स की ज़रूरत होती है किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए. इट एनहेंसेस प्रोग्रामिंग एफिशिएंसी विद द यूसेज ऑफ इंग्लिश लाइक वर्ड्स एंड फ्रेजेस, आइकॉन्स, ग्राफिकल इंटरफेसेस एंड सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशंस. इसमें क्या होता है, ज़्यादातर प्रोग्राम्स को लिखने के लिए इंग्लिश वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं, फ्रेजेस को वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, आइकन्स यूज़ कर सकते हैं, ग्राफिकल इंटरफेसेस यूज़ कर सकते हैं जिन्हें हम GIF बोल सकते हैं, और सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशंस भी हम फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस में यूज़ कर सकते हैं. इट पॉजेसेस हाई स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन एज कम्पेयर टू द लैंग्वेज ऑफ प्रीवियस जनरेशंस. इसमें हाई स्पीड बहुत अच्छे से होती है. अगर हम और प्रीवियस लैंग्वेजेस की बात करें, प्रीवियस जनरेशंस लैंग्वेजेस की बात करें, उसके मुकाबले मॉडर्न हाई लैंग्वेज इज़ वेरी फास्ट. The next point, the fourth generation language are designed to reduce the overall time, efforts, cost that is incurred during the development of any store. जो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज होती है वो टाइम को, एफर्ट्स को, कोस्ट को कम से कम यूज़ करने में बिलीव रखती है, और डेवलपमेंट, किसी भी सॉफ्टवेयर का हम डेवलपमेंट कर सकते हैं इन दिस फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज. नाउ नेक्स्ट कम टू द फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज. ये एडवांस्ड हाई लेवल लैंग्वेजेस हम उसको बोल सकते हैं, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती हैं. नाउ द क्वेश्चन इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अभी हम बताएंगे कि क्या होते हैं. ये प्राइमरी गोल होता है किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, चाहे वो एल्गोरिथम हो, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एल्गोरिथम को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. इसका मतलब ये होता है, इट मीन्स दैट अनलाइक द अर्लियर जनरेशन ऑफ प्रोग्राम्स लैंग्वेज विच वर डिजाइन टू बिल्ड स्पेसिफिक प्रोग्राम्स, द फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेजेस आर डिजाइन टू मेक द computer solve a given problem on its own without any interference of the programmer. It means कि ये बेसिक सी बात है कि ये एक फिफ्थ जनरेशन प्रोग्राम लैंग्वेज है जो कि किसी भी स्पेसिफिक प्रोग्राम को डिज़ाइन करने के लिए बनाई गई है. इसमें फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज में हम कोई भी कंप्यूटर की दी हुई प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं किसी भी प्रोग्रामर की ज़रूरत के बिना. Its ultimate aim is to make computer behave, think and react as human beings. इसका मेन मोटिव यही था, इस लैंग्वेज को बनाने का मेन मोटिव यही था कि कंप्यूटर एक तरीके से ह्यूमन बींग्स की तरह बिहेव करे, उसकी तरह सोचे और उसकी तरह रिएक्ट करे. इसका मेन मकसद ये था. लाइक इन एग्जाम्पल एलेक्सा. एलेक्सा वो फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज नहीं है, लेकिन वो एक तरीके से डिवाइस है जो कि हमारी तरह हमसे बातें कर सकती है ना. सो वो एक फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक एग्जांपल है. वंस अ प्रोग्रामर डिक्टेट्स हाउ द सॉल्यूशन शुड अपीयर बाय लॉजिकली स्पेसिफिंग कॉन्स्टेंट एंड कंडीशंस, द कंप्यूटर इज देन फ्री टू सर्च
for a suitable solutions. A considerable research has gone into the development of 5Gs in the 1980s and 1990s. प्रोग्रामर एक बार डिक्टेट कर सकता है कि भाई किस तरीके से सॉल्यूशन लॉजिकली अपीयर होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए कंडीशंस के अकॉर्डिंग और कॉन्स्टेंट्स के अकॉर्डिंग, जब ही कंप्यूटर आसानी से सूटेबल सॉल्यूशंस को सर्च कर सकता है. अ कंसिडरेबल रिसर्च हैज़ गॉन इनटू द डेवलपमेंट ऑफ 5Gs. एक अच्छी रिसर्च एक डेवलपमेंट में जाती है 5GL की, वो 1980s और 1990s में गई हुई है. 5th जनरेशन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं वो किसी भी फेज़ को डेवलपमेंट करने के लिए ही किया गया है. ये इसमें यही बिलीव था, इस चीज़ को बिलीव करके किया गया है कि जो 5th जनरेशन लैंग्वेज है वो फ्यूचर की तरफ ही रन करेगी. एग्जाम्पल लाइक प्रोलॉग, OPS 5 एंड मर्क्यूरी. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ ट्रांसलेटर, जो हमने लास्ट में बताया था. ट्रांसलेटर और एक लैंग्वेज प्रोसेसर, क्योंकि लैंग्वेज प्रोसेसर बोलते हैं ट्रांसलेटर्स को. इट कन्वर्ट्स द इंस्ट्रक्शंस इनटू अ मशीन लैंग्वेज टू मेक इट कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज. ये क्या करता है, मशीन लैंग्वेज में ये जितने भी दिए हुए इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जिससे कंप्यूटर आसानी से उस लैंग्वेज को समझ सके. एज यू कैन सी फिगर 1.3, दैट इज़ असेंबलर. टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर, 3 तरह के ट्रांसलेटर्स होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर. ओके, असेंबलर क्या होता है? एज यू कैन सी असेंबलर क्या होता है? असेंबलर क्या होता है? एक असेंबलर ट्रांसलेट कर सकता है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स को मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम्स में. जैसे असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स को असेंबलर में कन्वर्ट किया और वो सीधा मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में कन्वर्जन हो गया. असेंबलर क्या करता है? असेंबलर से याद रखना कि असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को असेंबलर के थ्रू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में कन्वर्ट करना. ऑलराइट, इंफॉर्मेशन बॉक्स. द प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड. अब जो प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में या फिर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है उसे हम सोर्स कोड बोल सकते हैं. एंड द प्रोग्राम कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज यूजिंग अ ट्रांसलेटर इज नोन एज ऑब्जेक्ट कोड. और जो प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हुआ है ट्रांसलेटर को यूज़ करके, उसे हम ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं. इज़ दैट क्लियर? कंपाइलर. कंपाइलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम होता है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. ये जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो मशीन लैंग्वेज को में कन्वर्ट कर देता है, प्लस जितने भी सिंटैक्स एरर्स होते हैं वो आप ऑटोमेटिकली रिमूव हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर. इट टेक्स लेस टाइम टू कंपाइल सोर्स कोड. सोर्स कोड मैंने बताया था कि ये कम से कम बहुत ही कम टाइम लेता है सोर्स कोड में कंपाइल करने के लिए. ऑलराइट, देखो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम कंपाइलर के थ्रू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में कन्वर्ट हो गई. इंफॉर्मेशन बॉक्स. कंपाइलर्स 1952 में इंट्रोड्यूस किए गए थे. सिंस देन हंड्रेड्स ऑफ थर्ड जनरेशन लैंग्वेज हैव बीन डेवलप्ड बेनिफिटिंग प्रोग्राम्स इन बिजनेस एंड साइंस. बेसिकली ये 1952 में कंपाइलर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें जितनी भी थर्ड जनरेशन लैंग्वेज थी, ओके, हंड्रेड्स ऑफ थर्ड जनरेशन लैंग्वेज हैव बीन डेवलप्ड. 3 जनरेशन जो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में ज़्यादा से ज़्यादा 100 लैंग्वेजेस पहले से डेवलप हो चुकी थी, लेकिन उसमें प्रोग्राम्स के लिए बिजनेस में यूज़ और साइंस में यूज़ करने के लिए उनके बेनिफिट्स के लिए कंपाइलर को यूज़ किया गया, उसको लॉन्च किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया. इंटरप्रेटर में क्या होता है? अनलाइक अ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर ट्रांसलेट अ प्रोग्राम लाइन बाय लाइन. कंपाइलर की तरह अगर हम बात करें इंटरप्रेटर की, इंटरप्रेटर भी एक प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर सकता है, वो भी लाइन बाय लाइन. दैट इज़ इट टेक्स अप वन स्टेटमेंट ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज एट अ टाइम. इसमें कम से कम एक स्टेटमेंट हाई लेवल लैंग्वेज की होनी चाहिए, वो एक ही टाइम में एक ही बार ट्रांसलेट होगी. एंड देन एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन. उसके बाद इंस्ट्रक्शंस आएंगे. इंटरप्रेटर रिपीट्स द सेम प्रोसीजर until the last statement is translated into machine. जितना भी इंटरप्रेटर होता है वो बार बार सेम प्रोसीजर को रिपीट करता रहता है, जो कि लास्ट स्टेटमेंट, जब तक लास्ट स्टेटमेंट मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट ना हो जाए. इफ़ देयर आर एनी सिंटैक्स एरर्स इन द सोर्स प्रोग्राम, अगर सिंटैक्स एरर्स आती हैं किसी भी सोर्स प्रोग्राम्स में, दे आर brought to attention of the programmer as soon as program statement is interpreted. तो इसके लिए हमें क्या खरीदना पड़ेगा? हमें सबसे पहले प्रोग्रामर्स की अटेंशन के लिए हमें प्रोग्राम स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करना पड़ेगा जितनी जल्दी हो सके. इट मेक्स फाइंडिंग एंड करेक्टिंग एरर्स ईजियर एंड क्विकर. इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा
इससे हमारा फ़ायदा होगा कि जो हमारी करेक्टिंग एरर, जो एरर्स हैं, मिस्टेक्स हैं, हम उसे आसानी से और तेज़ी से फाइंड कर सकते हैं और उसको करेक्ट करके कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इंटरप्रेटर के थ्रू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में कन्वर्ट होता है। विद दिस वी हैव completed chapter number 1. Thank you and have a good day.